होलमा से जगदीश ने कहा वह सभी अभी ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर हैं और जल्दी से अब वह आगे की तरफ बढ़ने लगे। ट्रेनिंग ग्राउंड अभी मार्शल आर्ट्स के डिवीजन के आसपास के अंदर ही स्थित था और ये एक ऐसा स्थान था जहाँ पर खाली समय के अंदर सभी कॉम्बैट मास्टर्स यहाँ पर आकर ट्रेनिंग किया करते थे और अपनी युद्ध टेक्निक्स को और भी ज्यादा कुशल बनाया करते थे। वह हॉल जहाँ पर विपिन और होलमा से जगदीश अभी आए थे वह बहुत ही विशाल था। वहाँ पर कुल 4 स्टेज बनाए गए थे जहाँ पर एक समय पर 4-4 लड़ाई को किया जा सकता था और इसके अलावा लड़ाई के साथ साथ वहाँ पर आराम करने के लिए कॉम्बैट मास्टर्स के लिए एक एकांत कक्ष भी बनाया गया था। हालांकि जैसे ही वो दोनों उस हॉल के अंदर घुसते हैं अचानक से उस पूरे हॉल के अंदर खतरनाक आवाजें सुनाई देने लगती है। उनको सुनने के बाद में ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर कोई ना कोई एक खतरनाक लड़ाई हो रही होगी। पूरे हॉल के अंदर अभी बहुत खतरनाक तरीके से चिल्लाया जा रहा था और सभी के सभी जयकारे लगा रहे थे जिसके साथ में वहाँ का जो वातावरण था वह पूरी तरह से अभी लोगों की आवाजों से भरा हुआ था। विपिन ने अपनी निगाहें अभी स्टेज की तरफ फिराई तो उसने देखा कि वहाँ पर 2 लड़ाकू मास्टर्स एक दूसरे से लड़ रहे थे और एक दूसरे से साथ में टकरा रहे थे। एक दूसरे की तरफ से अभी वह एक दूसरे के ऊपर एक के बाद में एक खतरनाक वार करे जा रहे थे। उस पूरे हॉल के अंदर अभी एक दर्जन लड़ाकू उस पूरे हॉल के अंदर अभी एक दर्जन लड़ाकू भरे हुए थे जो अभी उस पूरे मैच को देख रहे थे और जैसे ही वहाँ पर कोई एक खतरनाक वार कर देता है उसी के साथ में वह सभी अपना गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने लगते हैं। वह सभी की सभी अभी उस मैच को पूरी तरह से एंजॉय कर रहे थे और वह कभी अभी खुशी के साथ में झूम उठते हैं। विपिन वहाँ पर अपनी निगाहों को सही से गड़ा कर देखता है ना तो उसको 2 परिचित चेहरे नजर आते हैं। वह कोई और नहीं था, वह ब्रीथ डिवीजन के अंदर से गोरांग और मार्शल आर्ट डिवीजन के अंदर से जियो था। ये दोनों कॉम्बैट मास्टर हॉल के सबसे ज्यादा शीर्ष के पायदान थे और इन दोनों को देखने के बाद में विपिन समझ गया था कि ये दोनों सबसे ज्यादा खतरनाक लड़ाकू हैं। इसी वजह से इनको इस कंपटीशन के अंदर सिलेक्ट किया गया होगा। हॉल मास्टर जगदीश विपिन अभी वहाँ पर देख ही रहा था कि अचानक से 2 आखिरियों को अंदर आते हुए देखकर सभी की निगाहें उसी तरफ चली जाती है और जल्दी से सभी अपनी जगह पर रुक जाते हैं और जो 2 अभी उस स्टेज के ऊपर लड़ रहे थे उन्होंने भी अपनी लड़ाई को वहीं पर ही बंद कर दिया था। जल्दी से वह पिन और हॉल मास्टर जगदीश की तरफ आते हैं और वह उन्हें ग्रीट करने लगते हैं। उनको अपनी तरफ आते हुए देख हॉल मास्टर जगदीश ने उनसे कहा, अरे तुम सभी को ऐसा करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर तुम्हारी ट्रेनिंग चल रही है। वास्तव में तुम तो बहुत ही ज्यादा अच्छे से लड़ रहे हो। इस बार हम सभी को यहाँ पर सबसे ज्यादा स्लॉट्स को प्राप्त करना होगा, इसीलिए अब आपको यहाँ पर कड़ी मेहनत करनी होगी। और इसके अलावा ये प्रिंसिपल विपिन है और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आप सभी को इनसे मिलाने की कोई भी जरूरत नहीं होगी क्योंकि आप इनको पहले से ही जानते होंगे, इसीलिए हम यहाँ पर अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं। जगदीश की बात सुनने के बाद में वीर ने अपना सिर हिला दिया क्योंकि पिछले कुछ दिनों से विपिन अभी कॉम्बैट मास्टर हॉल के अंदर ही ठहरा हुआ था। उसने उन दिनों के अंदर सभी के सभी डिवीजन के अंदर जाकर इतना खतरनाक तहलका मचा दिया था कि फिर उसके बाद में आखिरकार कौन पागल होगा जो उसके बारे में नहीं जानता होगा। आखिरकार उस तरह का कोई लड़ाकू आज तक इस दुनिया के अंदर उन्होंने कभी देखा ही नहीं था क्योंकि हर एक जगह पर जाकर हर एक परीक्षा को उसने इतनी आसानी से कंप्लीट कर लिया था जैसे कि वह कुछ था ही नहीं। वह तो ऐसे था जैसे कि वह अभी गार्डन के अंदर टहल रहा हो और अपने सामने आने वाली चीजों को एक चाटा मारकर दीवार पर चिपका रहा हो। और उस बातों को सोचने के बाद में सभी की आंखें चमक उठी थी क्योंकि वास्तव में वह अपने सामने खड़े हुए उस व्यक्ति को अपना एक रोल मॉडल मानते थे। उसके बाद में हॉल मास्टर जगदीश आगे बोलना जारी रखते हैं और वह उन सभी से कहते हैं, आप सभी को भी पता है कि यही 3 दिनों के अंदर हमारे हॉल मास्टर कॉम्बैट मास्टर हॉल के अंदर एक कंपटीशन होने वाला है जो एक फ्रेंडली कंपटीशन होगा और इसके लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। और इस बार मैं आप सभी की प्रतिभाओं को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए मैं इस बार प्रिंसिपल विपिन की यहाँ पर मदद लेने वाला हूँ और इस बार की आपकी पूरी ट्रेनिंग प्रिंसिपल विपिन ही कराएंगे। जहाँ पर अभी हॉल मास्टर जगदीश ने ऐसा कहा ही था वही दूसरी ओर सभी के मुंह के अंदर लार टपकने लगी थी और अब उन सभी की आंखें टिमटिमाने लगी थी क्योंकि वास्तव में उन्होंने जब सुना कि अभी प्रिंसिपल विपिन खुद उन्हें वहां पर ट्रेन करने आए हुए थे तो उसी के साथ में सभी
सभी उत्साह से झूम उठे थे। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर किसी भी पल ना आ सकते हैं। हालांकि उनके सामने अभी उनके होलमास्टर जगदीश खड़े हुए थे। इसी वजह से उन सभी ने अपने आप को रोका हुआ था। उन सभी ने अब अपनी गर्दन हिलानी शुरू कर दी। हाँ 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 हाँ, हम समझ गए होलमास्टर जगदीश, आपको आए कि नहीं कोई भी जरूरत नहीं है। अब आप हमें ये कहेंगे कि आपको प्रिंस लुपिन की बात सुननी है और उनकी आज्ञाओं का पालन करना है, तो आपको ऐसा कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। हम उनकी पूरी बात मानेंगे। अगर वो हमें कहे ना कुत्ते बनकर नाचो, तो हम यहाँ पर नाचने को भी तैयार होंगे। उनकी ऐसी बातें सुनने के बाद में होलमास्टर जगदीश ने अपना सर पकड़ लिया। अरे मैं कि इनको समझाने के लिए यहाँ पर आ गया। वैसे ही विपिन ने यहाँ पर सभी को अपना स्टूडेंट बना लिया था और उसके बाद में अब ये यहाँ पर मैं इनको समझाकर कि क्या ही कर लूंगा। आखिरकार वह सभी जो स्टूडेंट्स थे ना, वो भी जानते थे कि जब से विपिन यहाँ पर आया है उसकी जो छवि रही है, और इसके अलावा उसने अपने वीपी क्लब को किस तरह से प्रशिक्षण किया है, जिसके साथ में वह साधारण से मास्टर टीचर से एक कॉम्पैक्ट मास्टर हॉल के बराबर प्रतिभा को हासिल करने में कामयाब हो गए थे। एक मास्टर टीचर अकेडमी को एक खतरनाक शक्तिशाली दल के अंदर बदल दिया था, जिसकी जो शक्तिशाली कौशल था ना, वह कॉम्पैक्ट मास्टर हॉल के लड़ाकों से बहुत ही ज्यादा अधिक अथाह स्तर तक पहुंच चुका था। हालांकि जब उन्होंने ये बात सुनी कि 3 दिनों तक अब उनको यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाना है, तो अब उनके हाथ पांव थरथराने लगे थे, क्योंकि वो सभी ये सोचने लगे थे कि अब आखिरकार 3 दिनों के इस प्रशिक्षण के अंदर उनका जो युद्ध कौशल है वो किस लेवल तक बढ़ जाएगा। प्रिंस लुपिन, आप यहाँ पर आकर कुछ सब क्यों नहीं कहते? होलमास्टर जगदीश ने मुस्कुराते हुए विपिन को वहाँ पर आमंत्रित किया। मैं आता हूँ। उसके बाद में विपिन जल्दी से स्टेज के ऊपर चला जाता है और वहाँ पर जाते ही बिना कोई समय बर्बाद किए जल्दी से शूटिंग के अंदर से एक रस्सी बाहर निकाल लेता है। उसके बाद में वह होलमास्टर जगदीश से कहता है, होलमास्टर जगदीश, ये रस्सी ले और मेरे हाथों को कसकर बांध दे। विपिन ने ऐसा कहा ही था कि सभी को झटका लगा। क्या आपके हाथों को बांध दे? वहीं होलमास्टर जगदीश का भी यही हाल था कि आखिरकार उनको यहाँ पर शब्द कहने के लिए बुला रहे थे, तो वह अचानक से यहाँ पर अपने हाथों को क्यों बंधवाने लगे, जहाँ पर वह सभी इसी तरह से हैरान परेशान थे। विपिन ने फिर से उनसे कहा, हाँ, मैंने वास्तव में सही कहा, मेरे हाथों को थोड़ा अच्छे से बांधना। लेकिन वहीं दोबारा बोले जाने के बाद में अब होलमास्टर जगदीश भी कुछ कर नहीं सकते थे। उन्हें पता नहीं था कि विपिन वहाँ पर क्या करने जा रहा था, लेकिन वह यहाँ पर अभी विपिन के उस अनुरोध को ठुकराने का कोई कारण भी नहीं बता सकते थे। इसी वजह से थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद में होलमास्टर जगदीश आगे बढ़ते हैं और फिर वह विपिन के दोनों हाथों को पकड़कर उसकी पीठ के पीछे बांध देते हैं, और अभी वो पूरी मजबूताई से उन्हें बांध रहे थे। और हाथ बनने के बाद में विपिन अब उन्हें खींचने लगता है। वो चेक कर रहा था कि आखिरकार क्या ये सभी गांठें अच्छे से बांधी गई थी। थोड़ी देर बाद में उन सभी को खींचने के बाद में विपिन ने संतुष्टि से अपना सिर हिला दिया। होलमास्टर जगदीश, आपने सभी गांठें अच्छे से बांधी है। उसके बाद में वो उनसे कहता है, ठीक है होलमास्टर जगदीश, अब आप यहाँ पर वेट करें। उसके बाद में वह उन सभी से कहता है, ठीक है, तुम सभी मेरी बात सुनो। अब तुम सभी को अपने लेवल को क्रिस्टल क्षेत्र के स्टेज 1 के ऊपर ले आना है, और ऐसा करने के बाद में सबके सब जल्दी से मेरे ऊपर अटैक करने के आ जाओ। उन शब्दों को कहने के बाद में विपिन जल्दी से वहाँ पर खड़े खड़े ही अपने संत लेवल स्टेज की साधना लेवल को अब क्रिस्टल क्षेत्र के प्राथमिक चरण तक ले आता है। वहीं विपिन ने ऐसा कहा ही था, और ऐसा करते हुए देख कर कि कैसे वह अभी क्रिस्टल क्षेत्र के ऊपर आ चुका है, सभी की निगाहें उसी की तरफ टिक जाती है। क्या आप चाहते हैं कि हम सभी की सभी आपके ऊपर हमला करें? क्या आप वास्तव में अभी ये हाथ बांधकर हम सभी से लड़ना चाहते हैं? क्या ये सही रहेगा? क्योंकि अब शब्द और सबके सवाल अभी विपिन के ऊपर आकर उठने लगे थे। प्रिंसिपल विपिन, हम आपकी ताकत की अच्छी तरह से जानते हैं, हालांकि अब ये ज्यादा हो गया है। क्या आप हमें कुछ भी नहीं समझते हैं? मुझे अब यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि अब आप यहाँ पर हम सभी को बहुत ही ज्यादा हल्के के अंदर ले रहे हैं। विपिन की उन सभी हरकतों को देखने के बाद में सभी के चेहरे अब गुस्से से लाल होने लगे थे, क्योंकि उन्हें वास्तव में ऐसा नहीं लगा था कि प्रिंसिपल विपिन उनके साथ में ऐसा करने वाले हैं और उन सभी का अपमान करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि वह सभी के सभी कॉम्बैट मास्टर्स थे। और उसके बाद में सामने वाला व्यक्ति अपने दोनों हाथों को बांधकर उन सभी को एक साथ अपने ऊपर अटैक करने के लिए बुला रहा था। आखिरकार वह सभी की सभी इस कॉम्बैट मास्टर हॉल के सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित और सबसे ज्यादा शक्तिशाली कॉम्बैट मास्टर्स में से एक थे। उन सभी को भरोसा था कि जो विपिन की ताकत थी ना, वह उन सभी से बहुत ही ज्यादा अधिक थी, लेकिन एक ही वक्त के अंदर एक साथ इतने सारे कॉम्बैट मास्टर्स का सामना तो वो खुद भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वहाँ पर जितने भी
कॉम्बैट मास्टर्स थे ना, उनकी संख्या 20 थी। और विपिन की ऐसी हरकत देखकर उन्हें ऐसा लगने लगा था कि विपिन उन सभी का मजाक उड़ा रहा है। वहीं दूसरी तरफ उनके ऐसे सवालों को सुनने के बाद में विपिन उनसे कहता है, क्या क्या हुआ, क्या तुम्हें मेरी इस चुनौती को स्वीकार नहीं कर सकते। विपिन की इतने ज्यादा उकसाने के बाद में भी कोई भी ऐसा उम्मीदवार नहीं था जो अभी उसके ऊपर अटैक करने की हिम्मत कर रहा हो। अरे यार, ये सभी कॉम्बैट मास्टर्स को क्या हो गया है? अरे इनसे कह रहा हूँ मेरे ऊपर आकर अटैक करो, लेकिन ये सभी वहाँ पर ऐसे खड़े हैं। ठीक है, अगर तुम सभी ऐसा नहीं करना चाहते हैं ना, तो मैं तुम्हें एक और अच्छा ऑफर देता हूँ। मैं इस बार अपने दोनों पैरों का यूज भी नहीं करने वाला, और अगर आप में से किसी ने मेरे एक पैर को भी अपनी जगह से हटा दिया ना, तो मैं यहीं पर ही हार मान लूंगा। इतना करने के बाद में विपिन ने जल्दी से अपने दोनों पैरों को एक एक कर कर जमीन के ऊपर मारा, और जैसा ही उसने ऐसा किया ही था कि वहाँ पर एक एक गड्ढा हो गया और उसके पैर अभी जमीन के अंदर धंस चुके थे। हैं? ये क्या हो गया? वहाँ पर ये गड्ढा कर दिया गया। जैसे ही विपिन की ऐसी हरकत सभी कॉम्बैट मास्टर्स ने देखी ना, उनकी आंखें तो अभी सर्कट से निकलकर बाहर आने वाली थी, क्योंकि अभी उनके सामने जो स्टेज बना हुआ था ना, वह वास्तव में बहुत ही अच्छी सामग्री के साथ में बनाया गया था, और उसके अंदर कुछ लचीली सामग्री का यूज भी किया गया था, क्योंकि सभी को पता था कि यहाँ पर ताकतवर लड़ाकू मास्टर्स लड़ने वाले थे। इसी वजह से उस स्टेज को इतना शक्तिशाली बनाया गया था कि कोई संत लेवल स्टेज 4 का लड़ाकू भी इसे नहीं तोड़ सकता था, यहाँ तक कि संत लेवल स्टेज 5 का भी नहीं। और फिर भी अभी उनके सामने खड़े हुए उस व्यक्ति ने अपनी साधना लेवल को संत लेवल स्टेज 2 से क्रिस्टलिस दायरे के अंदर लाकर भी एक ही नॉर्मल अटैक के साथ में उसके ऊपर इतने गहरे गहरे गड्ढे कर दिए थे। उसके साथ में उन सभी को अब तो सदमा ही पहुंच गया था। प्रिंसिपल विपिन, अब यहाँ पर आप हमें बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही ज्यादा हो गया है। हम सभी के सभी इस कॉम्बैट मास्टर हॉल के शीर्ष के प्रतिभाएं हैं। हम सभी जानते हैं कि आप बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली लड़ाकू हैं। हालांकि आपको ऐसा कुछ भी मजाक नहीं करना चाहिए। आप यहाँ पर हम सभी से ऐसा कह रहे हैं कि पहले आप अपने हाथों को बांध दिया, और उसके बाद में यह कह रहे हैं कि आप अपने हाथ पैरों का भी यूज नहीं करेंगे। इतना कहने के साथ में गौरांग अब सीधे उच्च मंच के ऊपर आ जाता है, और वह उससे कहता है, ठीक है प्रिंसिपल विपिन, अब आपको अपनी ताकत के ऊपर ज्यादा ही भरोसा है, तो मैं अब यहाँ पे आपको चुनौती देने जा रहा हूँ। देखिए, मैं इस कॉम्बैट मास्टर हॉल का शीर्ष का एक लड़ाकू हूँ। अगर आज आप यहाँ पर मेरे को हरा देते हैं, तो उसके बाद में कोई भी आपकी बात के ऊपर शक नहीं करेगा, और सभी एक साथ आपके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाएंगे। गौरांग वह व्यक्ति था जो अपनी साधना लेवल को 20 सालों तक एक ही स्तर तक दबाकर रखा हुआ था, और अभी वर्तमान के अंदर ही उसने संत लेवल स्टेज 2 के ऊपर एक सफलता हासिल की थी। वहीं गौरांग को ऐसे शब्द कहने के बाद में सभी कॉम्बैट मास्टर्स ने भी अपना अपना सर हिला दिया, क्योंकि उन्हें अपने साथी के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा था। और इसके अलावा वह सभी ये देखना चाहते थे कि आखिरकार विपिन अपने हाथों को बांधने के बाद में और पैरों का बिना यूज किए हुए कैसे वह अपने कौशल का यूज करते हुए गौरांग को हराने वाला था। फिर वहीं दूसरी तरफ गौरांग ने अब अपने कोई भी शब्द को बर्बाद नहीं किया था। उसके साथ में जल्दी से अपने पैर को जमीन के ऊपर मारते हुए अपनी एनर्जी को एक्टिवेट कर लिया, और अब उसी के साथ में उसने अपने लेवल को दबाना भी शुरू कर दिया था। अभी वह क्रिस्टलिस दायरे के ऊपर आना चाहता था, और जल्द ही वह स्टेज 1 के ऊपर पहुंच जाता है। उसके बाद में वो विपिन की तरफ इशारा करता है, प्रिंसिपल विपिन, ठीक है, मैं तैयार हूँ, अब आप मेरे वार को झेलने के लिए तैयार रही है। उसके बाद में गौरांग अपने दोनों पैरों को जमीन के ऊपर टिका लेता है, और अब आसपास की पूरी एनर्जी को अपने अंदर इकट्ठा करने लगता है। आसपास की सारी आध्यात्मिक एनर्जी अभी उसी के अंदर भरी जा रही थी। वो भी एक टाइम बम लग रहा था, जिसको अभी पूरी तरह से गचागच भरा जा रहा हो और किसी पर फटने को तैयार हो। और उसी के साथ में वहां से गौरांग लॉन्च हो जाता है। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा अभी उसके आगे आगे चल रही थी। जहाँ पर गौरांग विपिन के पास में पहुंचने वाला था, उससे पहले उसकी एनर्जी विपिन के पास में पहुंच चुकी थी। गौरांग अभी पूरी तरह से एनर्जी से भरा हुआ था, जिसके साथ में आसपास की पूरी एरिया थर थर कांपने लगा था। जिस स्टेज के ऊपर वह खड़े हुए थे, विपिन सामने खड़ा था, गौरांग अभी उसके सामने आ रहा था, और ऐसे ही आते जाते देखकर एपिसोड को यहीं पर ही खत्म कर दिया गया। एक और खतरनाक सस्पेंस के साथ में एपिसोड खत्म होते हुए। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं हम सभी के सभी सुबह। जब तक के लिए टाटा बाय बाय। और अगर आप सभी को कोई ऐसी रेफर एंड अर्न वेबसाइट के बारे में पता हो, तो उसके बारे में जरूर बता दें टेलीग्राम चैनल पर आकर। ठीक है गाइस, टाटा बाय बाय। मिलते हैं हम सभी नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।